हरे कृष्णा। मेरा नाम है द्रौपदी करुणा देवीदासी और आप देख रहे हैं आपका अपना प्रिय यूट्यूब चैनल प्रैक्टिकल भक्ति ज्ञान। तो आज हम लोग एक विषय पे बात करने वाले हैं जिसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि माता जी हम दान करना चाहते हैं, हम कब दान करें, या फिर ऐसे और भी बहुत सारे क्वेश्चन, किस चीज़ का दान करूं, क्या खिलाना चाहिए, क्या बेस्ट होगा, और ये जो है कहाँ पे दान करना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्नों के साथ कैसे समझेंगे कि सही चीज़ क्या है, उसके लिए हमें शास्त्रों का सहारा लेना पड़ेगा, और क्योंकि शास्त्र ही हमें बेस्ट गाइड कर सकते हैं। तो श्रीमद् भगवद गीता में सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के बारे में बताया गया है कि कैसा भोजन होता है, कैसे व्यक्ति होते हैं और कैसा हमें दान करना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता श्लोक नंबर 17.20। जो दान कर्तव्य समझकर किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना समुचित काल तथा स्थान में और योग्य व्यक्ति को दिया जाता है वह सात्विक माना जाता है। तात्पर्य बाय शीला प्रभुपाद। शीला प्रभुपाद बताते हैं कि योग्य व्यक्ति का अर्थ है जो आध्यात्मिक कार्यों में लगा रहे। आध्यात्मिक सिद्धि को सदैव ध्यान में रखा जाता है। अगर यह दान तीर्थ स्थान में, सूर्य या चंद्र ग्रहण के समय, मां शांत में या योग्य ब्राह्मण अथवा वैष्णव या किसी मंदिर में दिया जाना ही योग्य माना जाता है। कभी कभी निर्धन को दान करुणावश दिया जाता है, लेकिन यदि निर्धन दान देने योग्य नहीं होता तो उसमें आध्यात्मिक प्रगति नहीं होती है। यहाँ पर सात्विक दान का बहुत ही सुंदर उदाहरण वृंदावन में धामवासियों को दूध पिलाने का माधवास के द्वारा, जिसमें भगवान का कीर्तन और भोग लगा हुआ प्रसाद। श्रीमद् भगवद गीता के 17.21 श्लोक में रजोगुणी दान की व्याख्या की गई है, जिसमें प्रत्युपकार की जो भावना होती है उसमें स्वर्ग जाने की इच्छा जैसी इच्छाएं आती हैं। या अगर हम कर्म फल की बात करें तो हम जो है अत्यंत कष्ट से मुक्ति पाने के लिए दान करते हैं, और कई बार अन्य इच्छा से दान किया जाता है, जैसे कि वरिष्ठ जनों के दबाव में आकर अगर हम दान करते हैं। तो ये सारी उदाहरण जो है रजोगुण की हैं। हमारा प्रयास है कि अगर आप दान कर रहे हैं तो सच में आपको भी बेनिफिट होना चाहिए और जिस व्यक्ति को कर रहे हैं उसका भी बेनिफिट होना चाहिए। जैसे देखिए, अगर हम किसी को धन का दान कर रहे हैं तो अब अगर रास्ते में जाते किसी भी बैगर को 1 रुपये का भी दान देते हैं, तो अगर वो 1 रुपये से सिगरेट पी लेता है तो उसका भी नुकसान आपको होगा। तो आप जानते हैं कि सिगरेट का नुकसान उसको भी हो रहा है। यह उदाहरण तामसिक दान का है, जिसका वर्णन श्रीमद् भगवद गीता के 17.22 श्लोक नंबर में भी दिया गया है। जो दान किसी अपवित्र स्थान में, अनुचित समय में किसी अयोग्य व्यक्ति को या बिना समुचित ध्यान तथा आदर से दिया जाता है वह तामसिक कहलाता है। सत्वगुणी दान, रजोगुणी दान और तमोगुणी दान। अगर हम ऐसा कुछ दान कर रहे हैं और दान करने के बदले में हमें नुकसान हो रहा होगा तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें ऐसा दान नहीं करना चाहिए। शीला प्रभुपाद हमें बहुत ही अच्छे से बताते हैं, और हमारे गुरु महाराज हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज भी हमें गाइड करते हैं कि आप जहाँ पे भी जाएं अपने साथ प्रसाद रखें, भगवान को भोग लगा हुआ प्रसाद रखें, ताकि जिस भी व्यक्ति को आप दें हरे कृष्ण महामंत्र बोल के उसको प्रसाद दें तो उसको डबल बेनिफिट होगा। एक तो उसको हरि नाम सुनेगा जिससे उसके जीवन का जो खाता है भक्ति का वो खुलेगा, और दूसरा जो है प्रसाद खाने का भी लाभ है। यहाँ पे मैं एक बात डिस्कस करना चाहती हूँ। बहुत बार हम व्हाट्सएप मैसेजेस पढ़ते हैं और बहुत ही ज़्यादा शेयर भी बनते हैं ऐसे मैसेजेस को आगे फॉरवर्ड करने के लिए, जैसे कि जो है मंदिरों में दान नहीं करना चाहिए, अगर आप दान कर रहे हो तो इससे अच्छा भूखों को खाना खिलाओ। तो इसमें एक चीज़ समझने वाली है कि ठीक है, ऐसा गलत नहीं है कि हमें भूखों को खाना नहीं खिलाना चाहिए, ऑफ कोर्स खाना खिलाना चाहिए, लेकिन उसको अगर बहुत समझदारी से समझा जाए कि कैसा खाना खिलाना चाहिए। अगर हम किसी को खाना खिलाते हैं, आज हम खाना खिलाएंगे, कल फिर पेट खाली हो जाएगा, तो फिर क्या करेंगे, कब तक हम खाना खिला सकते हैं। तो हमें ये देखना है कि कुछ ऐसा करें जिसका उस व्यक्ति को लाइफ लॉन्ग, बर्थ आफ्टर बर्थ उसका बेनिफिट हो। तो आप सब जानते हैं कि अगर हम भगवान को भोग लगा हुआ किसी को खिलाते हैं तो वो प्रसाद बन जाता है, और प्रसाद मतलब होता है भक्ति, और हमने किसी को प्रसाद देने का मतलब है कि हमने उसकी भक्ति में वृद्धि कर दी है। जब वो अगले जीवन में जब वो जन्म लेगा, चाहे वो किसी भी योनि में हो,
उसकी जो भक्ति है वो उसी परसेंटेज से स्टार्ट होगी जिस पे उसने ख़त्म की थी। खास करके मनुष्य जीवन में अगर उसने 10 पे एंड किया है तो 11 से ही उसका स्टार्ट होगा। तो ये चीज़ें हमें समझनी है कि लोगों के पीछे लग के ऐसे मैसेजेस या फिर जो है अपना धर्म और कर्म के जो है मार्ग हमें रोकने नहीं हैं। अगर हम मंदिरों में दान करते हैं तो अवश्य, अगर आप देखते हैं, आप जानते हैं उस पुजारी को कि वो भाव से भगवान को भोग लगाता है और फिर गरीबों में बांटते हैं। अगर आप, मैं बाकी मंदिरों के बारे में ज़्यादा नहीं जानती, लेकिन इस्कॉन के बारे में मैं इतना जानती हूँ कि वहाँ पे पुजारी बहुत ही भाव से भोग लगाते हैं भगवान को और प्रसादम जो है वो बांटा जाता है, जिससे कि प्रसाद खाने से जीवन में वृद्धि होती है भक्ति की। तो ऐसे हमें कार्य करने चाहिए जिससे लॉन्ग टर्म फ़ायदा हो। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम मंदिरों में दान नहीं देना चाहते, हम तो एजुकेशन में दान देना चाहते हैं। तो ठीक है, एजुकेशन में दान दीजिए, लेकिन ग्रंथों का दान दीजिए। अगर आप ऐसी पढ़ाई की किताबें बांट रहे हैं या दान दे रहे हैं जिससे लोग जो है कर्मी पढ़ाई पढ़ रहे हैं और आपके पैसों से अगर वो कर्मी पढ़ाई जो है व्यक्ति कर रहा है और आगे चल के करप्शन करेगा, तो भी उसका आपको फल भुगतना पड़ेगा। तो हमें बहुत ही ध्यान से सोच समझ के शास्त्रों के अनुसार या किसी की गाइडेंस में ही दान करना चाहिए। इसके अलावा हमारे पास एक बहुत सारी और भी उदाहरण है। जैसे अगर हम खाने का दान करते हैं तो कैसी चीज़ें, सत्वगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी जो है खाना होता है, आप जानते हैं सब। अगर हम किसी को, जैसे विवाह संस्कार होता है, ये संस्कार होते हैं, ये बहुत ही शुद्ध होते हैं, लेकिन आज के समय में हम इतने ज़्यादा भटक चुके हैं कि विवाह संस्कार में भी हम जो आए गए अतिथि हैं उनको नॉनवेज परोसते हैं, उनको शराबें पिलाते हैं और उनको नशे की चीज़ें जो है खिलाई पिलाई जाती हैं, जिससे कि बहुत बहुत कर्म हमें लेने पड़ते हैं। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि एटलीस्ट विवाह संस्कारों में हम ऐसी चीज़ें ना रखें। ठीक है, जिसको पीना है अपने घर में जाके पिए, आप अपना जो है स्टैंडर्ड इतना मेंटेन करके रखें कि कहीं आपके बच्चों के जीवन में कोई भी दुविधा ना आए। तो हमें ऐसी चीज़ें कभी भी एंटरटेन नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा अगर हम धाम में जाके जहाँ प्रसाद बांटते हैं तो ध्यान रखिए कि चाय कॉफ़ी का दान मत किया कीजिए। चाय और कॉफ़ी जो है शास्त्रिक नहीं है, किसी भी शास्त्र में इसका वर्णन नहीं दिया गया है। प्याज लहसुन तो है ही नहीं। तो अगर हम किसी को चाय पिलाते हैं मतलब हम उसको नशा पिला रहे हैं। तो हमें ध्यान से देखना है, समझना है। इसकी जगह पे हम दूध पिला सकते हैं और गर्मियों में हम शरबत पिला सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपके कमेंट्स की वेट करूंगी, मुझे बहुत मोटिवेशन देते हैं आपके कमेंट्स। जब हम कभी जनरल पब्लिक के साथ डिस्कस करते हैं तो लोग नॉर्मली, इनको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, वो ऐसे बोलते हैं, नहीं नहीं हम इस्कॉन में दान नहीं देंगे, इस्कॉन वालों के पास तो पहले ही बहुत सारा पैसा है। तो मैं बस छोटी सी बात आपको बताना चाहती हूँ, अगर हम अपना थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो हमें समझ आ जाएगी कि रियलिटी क्या है। मैं किसी भी मंदिर की बुराई नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो जेनरसली आपने दान किया है वो अपना आपका 100% वहाँ पे नहीं पहुँचा है। क्योंकि देखिए, ऐसा नहीं है कि लोग सिर्फ इस्कॉन में ही दान करते हैं, सभी जगहों पे दान किया जाता है, लेकिन बाकी मंदिरों में, घर गृहस्थी में और बहुत सारी और चीज़ों में जो है उस पैसे को यूटिलाइज़ कर लिया जाता है, लेकिन उसका सही जो इस्तेमाल नहीं किया जाता है जहाँ पे वो करना चाहिए। साफ़ सफाई में, प्रसादम वितरण में, ऐसी बहुत सारी चीज़ें और भी हैं। लेकिन अगर आप इस्कॉन में देखेंगे तो जितना भी लक्ष्मी आपकी आती है, आप देखिए कि भव्य मंदिर बनते हैं, साफ़ सफाई वहाँ पे रहती है, श्रद्धालुगण आके सफाई करते हैं, और अगर नहीं हो तो कर्मचारी जो है लगाए जाते हैं, क्योंकि कहते हैं ना, क्लीनिनेस नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। भगवान वहीं पे आते हैं जहाँ पे शुद्धता और स्वच्छता होती है। ऑलमोस्ट जो है आप देखेंगे कितने भी इस्कॉन के मंदिर है वहाँ पे ब्रह्मचारीज होते हैं जो कि जीवन को मैक्सिमम जो है भगवान की सेवा और भक्ति में लगाते हैं। तो अगर ऐसे मंदिरों में आप दान करोगे तो आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। कुछ लोग सोचते हैं कि हम हॉस्पिटल खोलना चाहते हैं, हम दवाइयों का दान करना चाहते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, हमें हॉस्पिटल खोलने चाहिए, दवाइयाँ भी देनी चाहिए क्योंकि ये बहुत ज़रूरी हैं। लेकिन ध्यान से देखिएगा कि क्या आप सही मार्ग पर हैं, क्योंकि अगर आप भक्ति में हैं और आप भक्त हैं तो आप ध्यान रखिएगा कि राखे कृष्णा मारे के, मारे कृष्णा राखे के, कि जिसको भगवान रखना चाहते हैं वो बिना हॉस्पिटल के भी रह जाएगा, और जिसको भगवान मारना चाहते हैं वो कितने भी बड़े हॉस्पिटल में आप ले जाओ वो इंसान बच नहीं सकता। थर्ड जो है, अगर आप किसी की ट्रीटमेंट करना चाहते हैं तो उसके मन का ट्रीटमेंट कीजिए, क्योंकि मन का ट्रीटमेंट होता है मंत्रा से। मंत्र का अर्थ होता है जो मन को तारता है, जैसे कि हरे कृष्णा महामंत्र, और इसके साथ है श्रीमद् भगवद गीता। जैसे कि लोग रिलेटेड दान करना चाहते हैं तो शास्त्र दान कीजिए, जिससे वो 84 लाख योनियों से उनका उद्धार। जनरल कहावत है कि सारी बीमारियां मन से उपजती हैं, और अगर हमारा मन सही हो जाएगा तो बीमारियां पहली बात तो लगेंगी ही नहीं, लेकिन हमारा मन स्ट्रांग होगा तो हम जल्दी से ठीक भी हो जाएंगे। तो अगर ट्रीट करना है तो मन को ट्रीट कीजिए।
तो लास्ट में मैं आपको यही कहूँगी कि अगर हमें दान करना है तो मंदिरों में दान कीजिए, ऐसे स्थान पे दान कीजिए जहाँ पे भोग लगा के, या आप खुद भी अपने घर में भगवान को भोग लगा के गरीबों को बांट सकते हैं। बिना भोग लगाए आप कुछ भी जो है अन्न ना बांटिए, क्योंकि आपको पता है कि जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।